हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन से फाइंड कर रहे थे। आज हम लोग करेंगे सेट 10 और कल क्लास हो नहीं पाई थी। इसके पहले रीजनिंग का पजल सेशन किया था, तो एक बार वो चेकआउट कर लेना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक्स क्यूब प्लस ये है हमारा रूट 51 प्लस 169 क्या लिख सकते हैं 13। 51 प्लस 13 को ऐड करेंगे, आपके पास हो जाएगा 64। और जब ये 64 आपका रूट के बाहर आएगा तो ये बन के आएगा 8। क्लियर, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन हम समझाने के लिए लिख देते हैं। अब उसका पूरा आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी बाहर। ठीक है, 8 इधर जाएगा, 16 से लेस होगा तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये किसका क्यूब हो जाएगा 2 का। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इजी है, कई स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे ये वाले स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये वाले स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी, और देखा जाए तो ये स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूट 361 जितना कोशिश हो सके कम स्टेप में सॉल्व कर लो तो टाइम बच जाएगा। ये हो जाएगा 19, यहाँ हो जाएगा माइनस का रूट एक्स। अब ये देखो 125 है तो इसको इधर ले आओ, और इसका अगर 0 हटेगा तो ऊपर 1000 हो जाएगा। और अगर क्यूब रूट याद हो तो मैंने आपको बोला था कि 50 तक के क्यूब या आपको याद होने चाहिए, 30 तक के, सॉरी। ठीक है, अब 30 और ये है आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, लगभग 32 का होल क्यूब होगा। ठीक है, कैसे पता, क्योंकि 2 के क्यूब में आगे से आएगा, और 30 का आपको याद होगा कि 30 का क्यूब हमारा कितना हुआ था 27 के आसपास। ये 32 है तो मतलब लगभग आपका 32 के आसपास आना चाहिए। इससे कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 125 अट्ठे होता है आपका 1000, ये कट जाएगा 8 चौक 32। तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, 19 माइनस रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। हर एक चीज़ लिखने की जरूरत इधर नहीं, 4 को इधर लाएंगे तो 19 माइनस 4 वैल्यू हो जाएगी 15, किसकी बराबर, रूट एक्स के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225। कहाँ मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 प्लस 100/9 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में 7/10, और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4/343। 2 0 3 0 3 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 9 से 9 कट गया। तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बचेगी 343/7 बचेगी। ये हो जाएगा आपका 49 टाइम। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7, जो कि मिल रही है हमें ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 मल्टीप्लाई 54 और 45% है, तो यहाँ पर आपका 45/10 हो जाएगा। 1 0 और 1% की वैल्यू इधर से काट दो, 108। ठीक है, यहाँ देखो 9 से काट दीजिए, अपना 45 9 54, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 से काट दो तो 5 और 4, और 54 से 50 और 54 इधर कैंसिल आउट, इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30। यहाँ वैल्यू बची केवल 6, इधर आएगी ऐड होकर कितनी हो जाएगी 36 की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। कहाँ मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से डुएबल होते हैं, बस आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो मैटर करता है। 81%, ठीक है, तो 81/100 एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स ऊपर जाएगा, और इसकी वैल्यू हमने आपको लिखाई थी कितनी 2/3 फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 2/3 इंटू 39853, और आपका ए का क्यूब कितना होता है 512। स्क्वायर वैल्यू जो है आपको अप टू 50 आनी चाहिए अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो। ठीक है, 81/100, ये देखो कैंसिल आउट होगा 130। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 13 दूनी 26, तो 260 हो जाएगा ये वैल्यू आपकी। और इधर पे कितना बचेगा आपका, ये 1 और 4 और 3। ठीक है, 260 इधर जाके लेस हो जाएगा, तो आपको ये वैल्यू माइनस होने पे कितनी मिलेगी 1 और 8। अब इधर वैल्यू कितनी थी 81x/100, इसकी वैल्यू 81 के बराबर, 81 कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 100, जो कि आपको कहाँ मिलेगी ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़िया, डुएबल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ देखो x प्लस 8√6, अब ये स्टेप मैं लिख के दिखा रही हूँ 24, इसको आप 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 हमारा बाहर आएगा तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 6√6 इंटू, अब ये देखो कितना है 486 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप 6 अलग कर लें तो ये आपका डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 8 और 1 है ना। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 9√6
क्लियर? ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 49। या आप इसको लिख सकते हैं 7 या 21√3 का होल स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सप्रेस ये हो जाएगा 14√6 इंटू 9√6 और ये वैल्यू जाएगी 27 और 49, 27 और 49, 9 63 3 और 27 चौकोर कैरी रखी हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3 और 13 32, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब देखो 14 में कितना होता है बच्चे 126, 126 का मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई होके आपके 6 हो जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 और 5 और 6 कम 4 1 7, ठीक है। इधर वैल्यू कितनी आई थी 1323, लेस कर लो, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस करने पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 765। कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। डन। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.6 की वैल्यू 10 है, डिवाइड बाई, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.6 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू 4, मतलब लिख सकते हैं आप 0.6 की पावर 8 और ऊपर आके माइनस हो जाएगी। डन। और इसको क्या लिख सकते हैं 6 और ऊपर जाएगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे बच्चे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, इसकी पावर 2 बचेगी, मतलब 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 6। क्लियर? नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 और ऊपर वैल्यू 100, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 6, जो कि कहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 135% ऑफ 340। तो यहाँ पर अगर आप परसेंट निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 135/100 इंटू 340। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10 और 7 35 और ये हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा 17। तो यहाँ पर 37 का मल्टीप्लाई 17 से होगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा किसका होता है, देखो पहले तो ये ऐसे निकलेगा 1/3 निकलेगा तो ये 6 का आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर भी होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 और ये आपका किसका हो जाएगा 1/3 41 का। क्लियर? बराबर x² माइनस 40। यहाँ पर आप 27 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17 7 और ये हो जाएगा 45 559 प्लस 36 और प्लस 41, ठीक है। और ये इधर आपका 40 ऐड हो जाएगा। ये पहले कितने जाएगी 9 6 15 और एक 16 और ये हो जाएगा 5 3 8 4 12 और 4 16 और एक 17, ये 576 की वैल्यू हो जाएगी x² के बराबर। आपको x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 24, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन है, बड़े लगते हैं लेकिन आराम से हो जाते हैं, है ना। चलिए, अगर आपको पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, हमारे घर में इस समय छोटा सा मेहमान है। चलो 18 का होल स्क्वायर प्लस x, देखो अब 18 का होल स्क्वायर अगर निकालो, आपको पता होता है निकालोगे क्या है, अगर ये भी नहीं याद किया तो क्या याद करोगे, तो हो जाएगा 324 प्लस x माइनस 84, ठीक है। अब ये देखो किसका 1/4 रूट हो जाएगा 5 का इंटू, अब ये 1/4 की बात हो रही है तो यहाँ पर हम आपको बता दें ये होता है आपका 25 का, आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर 14 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 196 और यहाँ लेस कितना होना है माइनस 194। 324 से 84 को लेस करेंगे आपका बचेगा बच्चे 240 प्लस x और ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 25, ऐसे लिख लेते हैं अभी, क्यों क्या ही कैंसिल आउट मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2, अब ये वैल्यू आपकी इधर जाएगी तो 2 5 10 और 10 की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 250, इसकी वैल्यू हो जाएगी 250, इधर लेस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 10, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगी ऑप्शन नंबर ए में, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 10, ठीक है। तो देखने में टफ लगते हैं पर है नहीं, एक स्टेप के बाद में ऑलरेडी बहुत इजी हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बस इसी तरह का होता है, अप्रोक्सीमेशन आपके बस सिंप्लीफाई करने में आपके एक स्टेप ज़्यादा लगती है और सिंप्लीफिकेशन में जस्ट आप शुरू ही कर देते हैं, है ना। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75%, क्या लिख सकते हो 3/4 ऑफ x²। अब ये सब डिवाइड में है बच्चे तो ये सब चला जाएगा आपका डिवाइड में, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर 6 की पावर 5 है, मतलब 6 मल्टीप्लाई कौन वो करेगा, तो इससे अच्छा कैंसिल आउट ही कर लेंगे, मुझे कैंसिल आउट करना ज़्यादा ईजी पड़ता है।
कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा ये आपका 648, और फिर से करो तो ये हो जाएगा आपका 108, फिर से करो तो ये हो जाएगा आपका 18, और फिर से करो ये हो जाएगा 3, और ये कट के कितना हो जाएगा आपका 2। क्लियर है ना? और 3 चौको 12, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, एक्स की वैल्यू ये आपका हो जाएगा 2 2 2 8 और 1 2 और 16। तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वायर रूट है आपका 1296, जो कि आपको पता होगा आपका किसका वैल्यू होता है। हाँ बेटा, एक मिनट, 36 माइनस फिफ्थ रूट आपको निकालना है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगी 100, और ये काट दीजिए 5, और ये 5 कट जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। 36 से 6 गया, बचा आपका 30, और 30 से 1 ये चला जाएगा, एक्स यहाँ पर हो जाएगी 29 की वैल्यू रूट एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 841, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस, अब देखो 50% 1/2 होगा, 1/2 से ये जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, 2x प्लस किसका होल क्यूब होता है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 का, x इधर ले जाओ, 6 इधर ले आओ, 4 इधर ले आओ, 6 से 4 गया 2, x की वैल्यू सीधी सीधी आ रही है 2, कहाँ मिलेगी आपको, ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है, आराम से हो जाते हैं। हो जाएगा 15/48, पॉइंट पॉइंट हट जाएगा ना, ऐसे ही सिंगल सिंगल पॉइंट, 25 इंटू 6 इंटू, और ये ऊपर चला जाएगा 10, ये वाला पॉइंट हटके यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/100 इंटू एक्स, कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 या 15, 5 25, 5 दूना 10, 2 या 6, और 3 3 ये गया, यहाँ बचा 48 बराबर 3/100 इंटू एक्स, कट जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 का 18, और 100 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी x की 1600, तो 1600 की जो वैल्यू है वो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 960 इंटू 25%। ठीक है, और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, तो 1/4 इंटू 960 बराबर x, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आपको एक प्रीवियस वाले में याद है, जब आपको इस तरह से लिखा मिल जाए तो इसको मान के चलो 00625, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/160, या तो ये वैल्यू हमने आपको पहले लिखा दी थी। कहाँ कट करोगे, सॉल्व करोगे तो इसको डायरेक्ट याद करो कि 0.00625 की वैल्यू 160 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 1/160 और मल्टीप्लाई बाई 2880, है ना। यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0, और 16 एकम 16, और 16 18 बार चला जाएगा लगभग। ठीक है, और 960 को 4 से कट आउट करेंगे तो 4 दूना 8, और 4 240। ठीक है, तो 240 की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 18, ये 18 इधर लाके कैंसिल आउट करेंगे 240 में से, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा 222। ठीक है, तो आपको किस ऑप्शन में ये वैल्यू मिल जाती है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आराम से करने लायक क्वेश्चन है, ऐसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आराम से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25% ऑफ 1640, तो हमने आपको क्या बोला था, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी 1/4, ये कट जाएगा 4 चौको 16, 4 एकम 4 0, 410 हो जाएगा, है ना, माइनस 33.33 की वैल्यू मैंने कितनी लिखाई थी आपको, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो -1/3x, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 250 के बराबर। ठीक है, अब 1/3x उधर आप ले जाओगे और 250 को इधर ले आओ, तो 410 में से आप 250 को लेस कर लो, तो आपको कितना मिलेगा, मिलेगा 0, और 11 6 160। ठीक है, 160 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1/3x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 48, यानी कि 480, कहाँ मिल जाएगी आपको, ऑप्शन नंबर ए में। 15 क्वेश्चन हमने आपको सेट 10 में करवाए हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, 15 क्वेश्चन सफिशिएंट है, इतने ही आपको प्री एग्जाम में मिल सकते हैं। 15 क्वेश्चन से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, 12 से 15 मतलब मिलता है, मैक्सिमम 15 और मिनिमम 12। डन, तो यहाँ पर हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। कल हम लोग रीजनिंग की क्लास करेंगे, और लास्ट डे क्लास नहीं हो पाई थी, बट आज क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल इनइक्वालिटी करवा देंगे रीजनिंग में, तो देखते हैं मैक्सिमम लोग जितने आप लोग आ सकते हो तो अच्छी बात है। वीडियो का एक टाइम जल्दी डिसाइड करके हम आपको बता देंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहें।